हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय का नाम है जियोग्राफी और पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी, जिसका कोर्स कोड है GEO 102। इस कोर्स से रिलेटेड हम 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, किसने कहा? लोवेग, पीले की कांट की स्ट्रालर। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सी इसका सही हो जाएगा, कांट। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूगोल वह बृहद ज्ञान वृक्ष है जिसकी जड़ी भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है, यह किसका कथन है? आर्थर होम्स की, लोवेग की, फिलिप लेग की, वान एंगिल। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फिलिप लेग। ठीक है, फिलिप लेग। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कि अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? खगोलीय भूगोल की, पारिस्थितिकी की, समुद्र विज्ञान की, जनसंख्या। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, जनसंख्या। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में समस्थिति सिद्धांत की जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? ठीक है, समस्थिति सिद्धांत की जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? 1859, 1869, 1896 कि 1856? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1859। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्राट ने, जोले ने, डट्टन ने कि एरी ने? ठीक है, तो जो समस्थिति शब्द का जो प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम ये डट्टन ने किया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन होता है भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान में कि भूकंप विज्ञान में कि भू विज्ञान में? ठीक है, तो भूकंप का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? वो भूकंप विज्ञान में होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप उत्पन्न होने वाले स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप होने वाले स्थान को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र, भू केंद्र, भूकंप केंद्र की इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप उत्पन्न होने वाले जो स्थान को हम कहते हैं अधिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ की, वेरोग्राफ की, क्लाइमोग्राफ की, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये होगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कर रहा है भूगर्भिक हलचलों से भूपटल के आकस्मिक कंपन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का संकुचन, भूकंप की, वलन की, इनमें से कोई नहीं? तो भूगर्भिक हलचलों से भूपटल के आकस्मिक कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? होम्स, जेफरी की, कोबर की, इनमें से कोई नहीं? तो संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये होम्स ने ये प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी की, अंध महासागरीय पेटी की, मध्य महाद्वीपीय पेटी की, इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? शांत, प्रसुप्त की, जागृत की, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, जागृत। क्योंकि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो जागृत ज्वालामुखी का प्रकार है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये जागृत ज्वालामुखी
है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्निवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी की मध्य महाद्वीपीय पेटी की अंध महासागरीय पेटी की छिटपुट बिखरे क्षेत्र। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को कहते हैं। अग्निवृत्त किसे कहते हैं, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्निवृत्त कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित जलधारा कहलाती है अनुवर्ती, प्रवर्ती की प्रत्यानुवर्ती की नवानुवर्ती। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अनुवर्ती। ठीक है, इसका ए क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवानुवर्ती प्रवाह का प्रयोग सर्वप्रथम किया पावेल ने, कि कॉटन ने, कि ज्यूकस ने, कि होम्स ने। ठीक है, होम्स ने। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कॉटन ने। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र तथा सतलज किस प्रकार का प्रवाह दर्शाती है, अध्यारोपित, की अनुवर्ती, की पूर्ववर्ती, की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पूर्ववर्ती। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अपवाह के अंतर्गत नदियां समकोण पर मिलती है, पूर्ववर्ती, की जलायित, की आयताकार, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्रों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है कर्क एवं मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, कि ध्रुवीय भागों में, कि आंतरिक भागों पर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि समुद्रों में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कर्क एवं मकर रेखा पर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर सागर जल का औसत तापमान होता है 23 अंश या 23 डिग्री, 27 डिग्री, 14 डिग्री, की 32 डिग्री। तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर इसका 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, 27 डिग्री। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की किरण जल में कितनी गहराई तक प्रवेश कर पाती है, 100 मीटर, 20 मीटर, 200 मीटर, कि 500 मीटर। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिनूक पौने पाई जाती है फ्रांस में, चीन में, उत्तरी अमेरिका में, कि अफ्रीका में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर इसका सी इसका सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। चिनूक पौने कहाँ पाई जाती है, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक लवणता वाले सागर का नाम है साल्ट लेक, लाल सागर, मृत सागर, के सांबर झील। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मृत सागर। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, मृत सागर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता वाले सागर पाए जाते हैं 5 अंश उत्तरी व 5 अंश दक्षिणी के मध्य, के 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य, की 10 अंश से 30 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, कि 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 5 अंश उत्तरी व 5 अंश दक्षिणी के मध्य में। ठीक है, तो सर्वाधिक लवणता वाले सागर कहाँ पाए जाते हैं, तो 5 अंश उत्तरी व 5 अंश दक्षिणी के मध्य में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है बुथनीमा की खाड़ी में, कैस्पियन सागर में, लाल सागर में, कि बाल्टिक सागर में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा
आंसर इसका ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वूथनीमा की खाड़ी में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वरूप के आधार पर वलन कितने प्रकार के होते हैं, 8, 12, 10, 9। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 10। स्वरूप के आधार पर जो वलन के प्रकार होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी की निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए, लंबे समय तक शांत रहे और अचानक से विस्फोट हो जाए, इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी को कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन बी इसकी क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह परत कौन सी है। ठीक है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल की वायुमंडल। कह रहा है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह परत कौन सी है, तो वो परत क्षोभ मंडल है, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, चंद्रमा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहारा में बालुका स्तूप को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि सहारा में जो बालिका स्तूप है उसे किस नाम से जाना जाता है, बरखान, शिव, लायस की बालुका कगार। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शिव। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शिव। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और अधिवास भूगोल की आर्थिक भूगोल और अधिवास भूगोल, भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की जो दो प्रमुख जो शाखाएं हैं वो भौतिक भूगोल और जो भूगोल की जो दो प्रमुख जो शाखाएं हैं वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी की चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, तो जो ये होगा इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। महाद्वीप और महासागर ये किस श्रेणी की उच्चावच है, तो ये प्रथम श्रेणी की उच्चावच है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल, कह रहा है किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है, भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी की नदियाँ। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ज्वालामुखी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होती रहती है, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी की शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो कह रहा है किस ज्वालामुखी से उद्गार होती रहती है, अर्थात उस ज्वालामुखी के मुख से लावा निकलती रहती है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जागृत ज्वालामुखी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है या कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आंध्र महासागर के आसपास के, प्रशांत महासागर के आसपास के, हिंद महासागर के आसपास के, आर्क
आर्कटिक महासागर के आसपास, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास, ठीक है। वो कहाँ होगा? प्रशांत महासागर के आसपास, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र की भूकंप केंद्र की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र, एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात की प्रति चक्रवात, ठीक है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? भूकंप है। क्या है? भूकंप है। जब समुद्रों में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है, जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, CO2, O2 की हाइड्रोजन। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी जो गैस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, एट लास्ट प्रश्न को देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। कारण निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल की, आयन मंडल की, मध्य मंडल, ठीक है। तो संवहन मंडल कहा जा रहा है कि किस संवहन मंडल कहा जाता है? तो संवहन मंडल हम क्षोभ मंडल को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तब मिलेंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।